राहत न्यूज मऊ में आपका स्वागत है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों से मिला मऊ का प्रतिनिधिमंडल, बेमिसाल कारनामों को याद किया। मऊ देश की रक्षा में अपने प्राण निछावर कर देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने के लिए मऊ जिले का एक प्रतिनिधिमंडल भाजपा नेता व अधिवक्ता कलेक्ट्रेट श्री मोहम्मद अंसारी के नेतृत्व में इंदारा गांव पहुंचा और वहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरजू सिंह और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दूधनाथ सिंह की उत्कृष्ट सेवाओं को याद किया, जो कि पिता पुत्र दोनों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। दूधनाथ की पत्नी श्रीमती कुंता देवी को मौके पर सम्मानित किया गया। बता दें कि श्रीमती कुंता देवी की उम्र लगभग 100 वर्ष है और वह आज भी जीवित हैं। जो आज़ादी की लड़ाई की एक एक यादें आज भी उनको याद है। हम सभी के लिए प्रथम राष्ट्र है, हमें राष्ट्रवाद और देश प्रेम की जागरूकता के लिए तत्पर रहना चाहिए। इस अवसर पर श्री मोहम्मद अंसारी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि इंसान के लिए सबसे मूल्यवान उसके प्राण होते हैं, लेकिन हमारे यह वीर सपूत देश की रक्षा और प्रेम में अपने प्राणों की भी आहुति दे देते हैं। इसलिए ऐसे वीर सपूतों का समय समय पर सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। प्रतिनिधिमंडल ने सरकार से मांग की है, सरकार के प्रतिनिधि मंत्री, सांसद, विधायक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के घर जाकर उनका मान सम्मान बढ़ाएं। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल ने यह मांग की कि ऐसे वीर सपूत जिन्होंने आज़ादी दिलाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, हमारे जनप्रतिनिधि, मंत्री एवं सांसदों को चाहिए कि वह समय समय पर ऐसे इलाकों का दौरा करके वीर सपूतों को सम्मान देकर उनके परिजनों का हौसला बढ़ाएं, ताकि राष्ट्र के प्रति लोगों के मन में एक नई ऊर्जा का संचार हो सके। इस मौके पर श्री सोनू सिंह, श्री विजय बहादुर सिंह, श्री मुन्ना सिंह, श्री धनंजय सिंह, श्री विजय कुंवर सिंह आदि मौजूद रहे। नोट: शहीद या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8874 12470। राहत न्यूज। आपका परिचय दादाजी? मेरा नाम विजय बहादुर सिंह, साधन सहकारी समिति। आज दादी जी को सम्मानित किया गया है, क्या कहेंगे इस पर? ये हमारी मौसी हैं और हमारे गांव की सबसे वरिष्ठ महिला हैं और राजनीतिक पीड़ित स्वर्गीय श्री दूधनाथ सिंह की पत्नी हैं। ये 100 वर्षीय हैं, अभी तक जीवित हैं, बढ़िया हैं, चल फिर लेती हैं, सामाजिक कार्यकलापों में भाग लेती हैं। और स्वर्गीय दूधनाथ सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिनको 5 वर्ष की कैद, 15 बेंत की सजा मिली और भारत सरकार से सम्मानित किए गए। हाँ, जिनकी एकमात्र पत्नी है, जिनके 3 पुत्र हैं, इसमें एक पुत्र की मौत हो गई है, अकेली रहती हैं, इनका कोई सहारा नहीं है। हैं, सहारा महिलाएं फिर भी इनका जीवन यापन बहुत बढ़िया से होता है। राष्ट्रीय इनको ये इस तरह की पेंशन मिलती है भारत सरकार की और राज्य सरकार। मैं मोहम्मद अंसारी, भाजपा जिला मंत्री, अधिवक्ता कलेक्ट्रेट। मैं आज आया हूँ इंदारा गांव में। जिले में एक जीवित स्वर्गीय दूधनाथ सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिन्होंने देश की आज़ादी में भाग लिए थे और उन्होंने देश के लिए परिश्रम किए थे, आज ऐसे परिवार से मिलना हुआ। आज ये 100 साल की उनकी पत्नी कुंता देवी जी 100 साल की हो गई हैं, जो जीवित हैं। वो बहुत गौरव की बात है कि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई को इन्होंने भी देखा है और उनको आज हमको सम्मानित करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। आज ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने गुलामी से देश जकड़ा हुआ था, आज देश आज़ाद हुआ है, हम खुले में सांस ले रहे हैं और अपना भविष्य बना रहे हैं। तो ऐसे वीरों को हम नमन करते हैं और जो देश के लिए शहीद हुए हैं, देश के लिए जो है अपने प्राण को आहुति दी हैं, ऐसे वीरों को हम नमन करते हैं और इनको आज मुझे सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये बहुत फख्र की बात है कि जो देश को बनाने के लिए, देश के लिए रात दिन जो है अपने कर्तव्यों का निर्वहन किए, उनकी वीरता को और उनकी बहादुरी को मैं उनको सलाम करता हूं और सारे देशवासियों को उनको याद करना चाहिए, जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र हैं, आज खुले में सांस ले रहे हैं।
उस आज़ादी का ज़माना था जो बड़ी कठिनाई और तपस्या से ये आज़ादी मिली है। सबको याद करना चाहिए, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। हम जितने भी देश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनका खूब मान सम्मान हो। जो भी परिवारों, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि ऐसे परिवारों का मंत्री के द्वारा और विधायक के द्वारा, सांसद के द्वारा, उनकी जब जनप्रतिनिधियों के द्वारा जब उनकी पुण्यतिथि हो उनके आवास पे आके उनको सम्मान करना चाहिए, उनको सम्मान बढ़ाना चाहिए। जो राष्ट्र के लिए, देश प्रेम के लिए बहुत ही जरूरी है। तभी हमारा देश, राष्ट्र जो शक्तिशाली बनेगा। जब हम देश के लिए कुर्बानी देंगे, ये देश जो है, ये जीवन, ये दुनिया, ये संघर्ष मांगती है। हमारे बाप दादाओं अजदाद ने, हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी। हम सबको भी कुर्बानी देना चाहिए देश के लिए, राष्ट्र के लिए। जितने राष्ट्र में भ्रष्टाचार है, गलत चीजें हैं, उसको बंद करना चाहिए। और देश के प्रति हम जन्म इस धरती पे लिए, तो इस जन्म का सदका, इस जन्म का जो है हक हमें अदा करना चाहिए। इस देश का हमने नमक खाया, इस देश की धरती पे जन्म लिए, इसका हमें हक अदा करना चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं बात खत्म करता हूँ। जय हिंद।